जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एसआई विवेक कुमार सिंह जी के द्वारा लिखी गई बिहार दरोगा के लिए 8000 प्लस 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको मुख्य रूप से जीके जीएस के सभी प्रश्न रहने वाले हैं। साथियों, अभी तक हम लोगों ने सेट 60 तक कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग सेट 61 से लेकर सेट 70 तक कंप्लीट करेंगे। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने पिछला सारा सेट नहीं कंप्लीट किया तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको सारा सेट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप सारा सेट कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। किसने? तो एडवर्ड सुएस ने। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी किस देश का सरकारी संघ है? किस देश का है? तो आपको ये अमेरिका का है। किस देश का है? तो ये आपको अमेरिका देश का सरकारी संघ है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि वह पहला राज्य कौन सा है? क्या कर रहा है कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने सीमन के अधीन मतदान कराया? तो कौन सा राज्य है आपको? तो कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाले अमेरिकी यात्री को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अति लघु साख कार्यक्रम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आपको स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। किससे? तो स्वयं सहायता समूह से। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कर रहा है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स, क्या कर रहा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स के लेखक कौन है? तो कौन है? तो आपको शेक्सपियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन था? तो आपको बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे मिर्जा गालिब। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ओरियन में प्रमुख तारों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 7 होती है। नेक्स्ट पे क्या चलते हैं कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? किसका? तो वाई चंद्रचूड़ का रहा है। किसका? तो वाई चंद्रचूड़ का। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के पहले अल्पसंख्यक वर्ग, क्या कह रहा है? भारत के पहले अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको एस.एच. कपाड़िया थे। कौन थे? तो एस.एच. कपाड़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में चुनाव के दौरान उपयोग की जाने वाली सिल्वर नाइट्रेट किस शहर में तैयार की जाती है? तो आपको मैसूर में की जाती है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कर रहा है कि विश्व का कौन सा सबसे बड़ा खनन पतन है? कौन सा सबसे बड़ा खनन पतन है? तो आपको हेडलैंड है। कौन सा? हेडलैंड में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री है कौन है? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कर रहा है कि बजट शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया था? किस वर्ष प्रकाश में आया था? तो 1733 इंग्लैंड के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपेल ने अपनी वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया था। ठीक है, बजट शब्द का। आगे चलते क्या कह रहा है कि वित्तीय शक्ति का स्रोत, क्या कह रहा है कि वित्तीय शक्ति का स्रोत किससे? तो आपको व्यवस्थापिका से है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि थिलाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुति शैली है? तो भरतनाट्यम की है। किसकी? भरतनाट्यम की। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोयले के किस किस्म में मूव पादप द्रव के अवशेष पाए जाते हैं? तो आपको पीठ में। किसमें? किस किस्म में? तो आपको पीठ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है आपको कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने के लिए, क्या कह रहा है? मनुष्य के वातावरण को सुधारने के नस्ल सुधारना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स कहलाता है। क्या? यूथेनिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं कि खोड़दाद उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पे कह रहा है सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो किस शांति समझौते? मध्य पूर्व शांति समझौते से ये जो संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? क्या कह रहा है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो आपको गवड़ी या गवर, क्या कहते हैं? गवड़ी या गवर। इसका नाम क्या है? इस लोक नाटक को मेरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरू भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं कि वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण का आवश्यक हिस्सा है। क्या है? तो आपको संघवाद का। किसका हिस्सा? तो संघवाद का। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? तो बार्सिलोना प्रसिद्ध है, स्पेन की मुंबई। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने विनिवेश मंत्रालय किस वर्ष समाप्त किया जाएगा? तो किस वर्ष समाप्त किया? 2004 में। राष्ट्रीय निवेश निधि को स्थापना हुई थी 2005 में। आगे अगर कांटल की गंगा किसको कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। किसको? माही नदी को कहते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं सतलज परियोजना किस नदी पर है? तो आपको चिनाब नदी पर सतलज परियोजना है। नेक्स्ट पे कह रहा है कि कामधेनु किस संबंधित है? आपको चंबल नदी से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नैनो नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कहाँ पर स्थापित की? चंडीगढ़ में स्थापित की गई नैनो नॉलेज सिटी। नेक्स्ट चलते हैं कि अपने ही राज्यों को जोड़ने वाला एयरलाइंस है कौन सा? तो एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस।
नेक्स्ट चलते हैं कि इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है, तो आपको मिट्टी का घड़ा जो है ये इको मार्क का संकेत का चिन्ह है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या करेंगे, एसएमएस का जनक किसे कहा माना जाता है, एसएमएस का जो है जनक किसे माना जाता है, तो मेटी मैककोनेन को माना जाता है, मेटी मैककोनेन को। नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस टेनिस खिलाड़ी को काट मिस स्विस उपनाम से भी जाना जाता है, तो किसको, तो मार्टिना हिंगिस को, मार्टिना हिंगिस को। नेक्स्ट पे चलते हैं किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको शंकुधारी वन को। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या करें, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको कार्ल एरिक ने दिया था, किसने, तो कार्ल एरिक ने। नेक्स्ट पे चलते हैं कि गोदाम जहां बीजों को रखा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है वहां पे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होता है, तो किस कैसा होता है, तो सीधा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कह रहा है कि किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसको, तो डायजेपाम, किसको, डायजेपाम। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो वर्ल्ड बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, कहाँ पे, तो नीदरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, चंद्रेश्वर है, कौन है, चंदेश्वर। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में पीएसएलवी की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, तो 1994 ईस्वी में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या करें, लेनिन पुरस्कार को सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो आपको कौन थे, तो आपको हो जाएगा अरुणा आसफ अली, कौन थे, तो अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट पे चलते हैं कि धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है, तो ये नागालैंड से आरंभ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, जबकि उर्दू अनुवाद किसने किया था, तो उर्दू अनुवाद का पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत का, तो यह हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, और कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है, केरल से। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट में कह रहा है कि महाधान सुपर राइस विकसित किया गया है, क्या कहाँ पे किया गया, तो जीएस खुश ने किया, किसने किया था, जीएस खुश ने। नेक्स्ट चलते हैं कि एम स्टार पे शब्द कभी कभी समाचार पत्रों के संदर्भ में देखा जाता है, क्या किसे रिलेटेड है, तो बाघ अभ्यारण्य का रखरखाव से ये जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता किसने लगाया था, तो जी.डब्ल्यू. केंट मोर ने लगाया था, किसने, तो जी.डब्ल्यू. केंट मोर ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ से आपको सेट 62 का स्टार्ट होता है, चलिए करते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें कि किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पर्दे को सुशोभित किया था, किसने किया था, के.एस. हेगड़े ने। नेक्स्ट बोलते हैं कि औरत नाम चित्र का चित्रांकन किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा देश पर्ल ऑफ द कैरेबियन सागर के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा, तो आपको क्यूबा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कह रहा है कि अंग्रेजों का कब्र किसे कहते हैं, तो गिनी को कहते हैं, किसको, तो गिनी को। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, ये आपको कहाँ की जाती है, तो ये आपको रूस और कनाडा में की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रामीण विद्युतकरण निगम की स्थापना किस वर्ष में थी, तो 1969 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं कि अरावली के पूर्व की ओर और कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी नदी, तो बनारस नदी निकलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या है, हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या है, तो आपको उपभोक्ता वस्तुएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ था, तो आपको मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कि पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक प्ले ऑफ अटाराइंट के लेखक कौन है, तो आपको अर्जुन चंद्रमौली है, कौन, अर्जुन चंद्रमौली। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष हुआ था, तो आपको 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में क्या दिया है कि 10 दिसंबर 2013 क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये आपको हो जाएगा, मिशन आया था 2007 में, और ये जो आपको अधिनियम आया 10 सितंबर 2013। नेक्स्ट भी चलते हैं, क्या करें कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है, तो आपको जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम होता है तो संतृप्त माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करें, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आपको सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करा है कि जॉन मिलर मॉडल, क्या करा है कि जॉन मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक ये जो आपको आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको तो करनाल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी, क्या हेलीकॉप्टर मनी किससे संबंधित है, तो आपको आर्थिक संकट में अतिरिक्त नोट छाप का तरलता बढ़ाना, इससे संबंधित है हेलीकॉप्टर मनी से। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करा है, भारत में कल्पना चावला, क्या करा है, भारत में कल्पना चावला मेमोरियल
नेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको कुरुक्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अब कितने राजकीय भाषा है होगी? तो आपको टोटल 5 राजकीय भाषा होगी। नेक्स्ट में चलते क्या करा कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है जो मानव शरीर के अंदर किस में परिवर्तित हो जाती है? तो आपको रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट में चलते क्या करें, राज्य विधानसभा के क्या करा है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। क्या है गणपूर्ति? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वें भाग जिससे जो अधिक होगा, मतलब जो अधिक हो। एक बार 10 भाग से ज्यादा आएगा तो जो है कोई राज्य विधानसभा में बैठक के लिए वो उचित हो जाएगा, जिसको गणपूर्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट पे चलते क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? कहाँ पे काटते थे? छत्तीसगढ़ जो सूरजपुर जिला में है वहाँ पे कट करते हैं। नेक्स्ट पे चलते क्या कहते हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? तो आपको बघेलखंड जो है आपको पठार इस पे काटती है। नेक्स्ट पे चलते क्या कह रहा है आपको कि भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे रेड पांडा के? तो उत्तर पूर्वी हिमाचल क्षेत्र। नेक्स्ट में चलेगा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह का नाम पूछा जा रहा है तो पृथ्वी है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। नेक्स्ट चलते हैं किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने? तो महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? भारतीय पेटेंट कानून के बारे में पूछा है कि कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो आपको जापान का है। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कर रहा है आपको मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ क्या करा, मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो 1 जून 1964 से हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्या कर रहा है नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो कब लागू किया? तो 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते क्या कर रहा है पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है? तो ये 12 सतत जैविक प्रदूषण को जो संदर्भित करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व कहाँ पे है? देहिंग पटकाई रिजर्व हाथी रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपको असम में है। नेक्स्ट चलते हैं कि फोनपोई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको मिजोरम में है। नेक्स्ट चलते क्या कर रहा है कि समी तथा लिसार किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपको शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते क्या किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर। किसको? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट चलते हैं क्या करा कि वह क्षेत्र जो जैव विविधता में भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन सा? तो उत्तर पूर्वी राज्य। कौन सा? तो उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत 15 वर्षीय दृष्टि पत्र 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा किससे संबंधित है? आपको नीति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट चलते क्या करा कि संपदा कर भारत में पहली बार कब लागू किया गया था? आपको 1957 में लागू किया गया था। नेक्स्ट में कहता है क्या किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो आपको 2011 से 12 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्या करा अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना किसने की थी? तो आपको सर पीटर स्कॉट ने की थी। किसने? तो सर पीटर स्कॉट ने। नेक्स्ट चलते क्या करा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम क्या करा है? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 111 है। नेक्स्ट चलते हैं क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? तो 1999 ईस्वी में लागू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको 1998 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2004 ईस्वी में हुआ था 18 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो आपको औद्योगिक क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा कर भुगतान करता है। नेक्स्ट चलते क्या करें कौन सा भारतीय वानिकी के पितामह कहलाए? सर डिट्रिच ब्रांडिस कहलाए। कौन? सर डिट्रिच ब्रांडिस। नेक्स्ट चलेगा चुनाव आयोग ने किस वर्ष में पहली बार आदर्श आचार संहिता जारी की थी? तो आपको 1960 ईस्वी में। किस वर्ष? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं पैन नंबर देने की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो आपको महावीर त्यागी समिति ने की थी। किस कौन सी समिति ने? तो महावीर त्यागी समिति ने। चलिए यहाँ से आपको 63 स्टार्ट होता है। चलिए करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे। सार्क मानव क्या कर रहा है? थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि कट ना हो आप लोग के लिए। सार्क मानव संस्थान विकास केंद्र कहाँ पे है? तो आपको इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट चलते हैं कि सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो तंजानिया में है।
नेशनल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे थे? आपको राजस्थान में है। और कह रहा है किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता, किसी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि रेड टेप अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, किससे संबंधित है आपको? तो ये संबंधित है दृढ़ औपचारिक समरूपता से संबंधित है, दृढ़ औपचारिक समरूपता से। नेक्स्ट चलते हैं, कौन पारिस्थितिकी पद चिन्ह के माप की इकाई है? तो आपको ग्लोबल हेक्टेयर। कौन है? तो ग्लोबल हेक्टेयर। नेक्स्ट पे चलते क्या कर रहा है, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो आपको एक्सरे। कौन सा था? एक्सरे। नेक्स्ट चलते क्या, किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासक व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन ने किया था 1946 में। एक केंद्रीय संघ प्रांतों के समूह और अवशिष्ट शक्तियों वाले प्रांत। नेक्स्ट चलते क्या करें नेक्स्ट में कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? इसके बारे में क्या क्या लिखा गया, चलिए पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। इसने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। इसमें पहला स्तर पर कौन था? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, और ब्लॉक स्तर पर क्या था? तो पंचायत समिति था, और जिला स्तर पर क्या था? जिला परिषद था। 3 स्तर प्रणाली का इसने प्रयोग किया था गांव को दर्शाने के लिए। चलिए आगे क्या करते हैं, क्या करा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, क्या करा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम ये किया गया था। नेक्स्ट चलते क्या करा है कि आपको गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? आपको तो मामल्लपुरम में। कहाँ था? मामल्लपुरम में आपको दृश्य है, चित्रित है। नेक्स्ट चलते क्या करा है कि गुवाहाटी के चित्रांचल पहली पर किसका मंदिर स्थित है? आपको तो नवग्रह का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट चलते क्या करेगा, असम की कौन सी जाति जो है, क्या कह रहा है कि असम की कौन सी जाति वसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है? तो सभा। कौन सी जाति? सभा। नेक्स्ट चलते क्या करा कि स्वामी राम तीर्थ सागर बंध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि मानव शरीर में विकिरण एक्सरे या वाई किरणें के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो आपको रैम में मापा जाता है। किसमें? तो रैम में। REM भी बोलते हैं इंग्लिश में, और रैम हिंदी में इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो आपको वेदिका फार्म है। क्या? वेदिका फार्म करना ही सबसे तीव्र ढालों के अपरदन को रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा है कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा? तो गंगा का मैदान। कौन सा? तो गंगा का मैदान। नेक्स्ट पे चलते क्या करा आपको कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। किसने? तो लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट चलते आई केम आई सो आई कैनवर्ड किसने कहा था? तो आपको जूलियस सीजर ने कहा था। किसने? जूलियस सीजर ने। नेक्स्ट पे क्या करा कि देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च पुस्तकें के लेखक कौन है? तो आपको मिल्टन फ्राइडमैन है। कौन सा? मिल्टन फ्राइडमैन। नेक्स्ट चलते हैं कि मंदार पर्वत कहाँ पे है? मंदार पर्वत जो है आपको बिहार में है, और आपको कौन सा जिला में? तो भागलपुर जिले में है मंदार पर्वत, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्या करें, जुबेल बंदरगाह कहाँ पे था? आपको सऊदी अरब में। कहाँ पे? तो सऊदी अरब में। नेक्स्ट चलते हैं मिश्रित मरुस्थल कहाँ पे था? आपको हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है। आगे चलते क्या करा कि आपको जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। कौन सा संबंधित देश है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। कौन कौन देश हैं? तो आपको दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जगोटा त्रिकोण से संबंधित हैं। आगे चलिए क्या कहता है, फ्लैग रेट फाउल संबंधित है। फ्लैग रेट फाउल संबंधित किससे? तो बास्केटबॉल से। किससे? तो आपको ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी थी? शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखी। किसने लिखी थी? शंकर दयाल शर्मा जी ने। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, को जल विद्युत हाइडल पावर की उत्पादन क्षमता मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो आपको बिलियन यूनिट्स में मापी जाती है, बिलियन यूनिट्स में। नेक्स्ट चलते हैं चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पे है? तो आपको खजुराहो में है। कहाँ पे? खजुराहो में। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के संदर्भ में मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत की कौन सी आर्द्र भूमियां शामिल है? तो आपको जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, एवं लोकटक झील मणिपुर में जो स्थित है, दोनों जो है इसमें अंतर्गत आते हैं। आगे चलते शामिल है दोनों। आगे क्या करा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो आपको ये आपको भोपाल में है। कहाँ पे? ये आपको भोपाल में है। नेक्स्ट चलते नागरिकता संशोधन 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल टोटल जो है 6 बार संशोधन हो चुका। पहली बार कब हुआ था? 1986 में, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, और जो है आपको जो है 5वीं बार जो 2015 में, और 6ठी बार जो है 2019 में हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि नीति निर्देशक तत्व को किसने लक्ष्य एवं अपेक्षाओं की घोषणा पत्र कहा और धार्मिक उपदेश बताया? किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। किसने? केसी वेयर ने। नेक्स्ट चलते क्या करा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट क्या करा, जॉली
ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पे था आपको? देहरादून में है। नेक्स्ट चलते हैं कि कालिया भोमेरा सेतु कहाँ पे था? अब असम में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से। कहाँ है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से है। नेक्स्ट चलते हैं कि कावला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे था आपको? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं कि नौकड़ेक जीव अभ्यारण्य कहाँ पे था आपको? ये मेघालय में है। और कह रहा है कि अल गजीरा रेगिस्तान कहाँ पे था आपको? सूडान में है। कहाँ पे अल गजीरा रेगिस्तान? तो सूडान में। आगे चलते क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 44 में कहा गया इस चीज का। नेक्स्ट चलते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था तिब्बत पर? तो आपको 1959 ईस्वी में किया था। कब किया था? यहाँ पे तिब्बत थोड़ा पुराने लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो आपको अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में जो आपको लसिका कोशिका बनती है। नेक्स्ट चलते क्या करें कि मलेरिया, क्या करें मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो आपको बीजीय पादप से प्राप्त होती है। किससे? तो बीजीय पादप से। नेक्स्ट चलते हैं, घट पड़ने का कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? आपको पत्ता। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो आपको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट चलते क्या करा है आपको कि कीटभक्षी पौधे, क्या करा है? कीटभक्षी पौधे जिसे मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो आपको नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट चलते कि स्टेनलेस स्टील में किस धातु को मिलाने पर वह अचंबुकीय हो जाता है? तो निकेल को मिलाने पर वह अचंबुकीय हो जाता है। नेक्स्ट चलते क्या, अरुण प्रभाव क्या है? अरुण प्रभाव के बारे में पूछा कि क्या है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का प्रथम दूरदर्शन चैनल है। क्या है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश का प्रथम दूरदर्शन चैनल का नाम अरुण है, अरुण प्रभाव। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगने की संतुष्टि को की गई है? तो आपको राज्य समिति द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य समिति द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आपको जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा आपको कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो आपको 1982 है। क्या है? तो 1982। नेक्स्ट चलते क्या करें, यूएसए के किस राज्य को ब्लूग्राम स्टेट कहा जाता है? यूएसए के किस राज्य को ब्लूग्राम स्टेट कहा जाता है? तो आपको केंटुकी को कहा जाता है। किसको? तो केंटुकी को। नेक्स्ट चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। किसके? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी के जो शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से आपको सेट 64 स्टार्ट होता है। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपको कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा था? तो आपको ये बलबन का मकबरा। कौन सा? तो बलबन का मकबरा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सेनाओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस बर्खास्त किया गया था? तो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट चलते क्या करा कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त, क्या करा 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पीसी महानवलिस थे। कौन? पीसी महानवलिस। नेक्स्ट चलते क्या करें, एक ही राज्य में बहने वाला सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपको बनारस नदी। कौन सा है? तो बनारस नदी जो राजस्थान से बहती है। इसे वन की आशा कहते हैं। किसे कहते हैं? इसको वन की आशा कहते हैं। ध्यान रखने वाली योग्य बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्या करा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा था? आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी, मेघालय की। कौन सी? नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा कि मनरेगा के तहत, क्या करा मनरेगा के तहत पहली बार किस गैर मानव लाभार्थी के लिए परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? या गैर मानव है कौन है? तो गोल्डन लंगूर। कौन है? तो गोल्डन लंगूर। नेक्स्ट चलते क्या करा है, तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट चलते संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? किसका हो सकता है? द्रव एवं गैस में। किसमें? तो द्रव एवं गैस में हो सकती है। नेक्स्ट चलते क्या करा है कि किस विद्वान ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? तो आपको ये जो ओ सिम्स द्वारा ने कही थी। किसने कही थी? तो ओ सिम्स ने। नेक्स्ट चलते क्या, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में क्या करा है? पश्चिम हिमालय के शीतोष्ण पेटी में किस वृक्ष का बाहुल्य है? तो आपको देवदार जो वृक्ष का बाहुल्य है। नेक्स्ट चलते हैं, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो आपको अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि किन किन पार्टियों ने, क्या करा, किन किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किन किन पार्टियों ने कहा था? हिंदू पार्टी ने, महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट, क्या करा है? यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने जो आपको
भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट चलते क्या करा आपको, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, किसने त्याग दी थी, तो आपको ये हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, क्या करा, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो 1936 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, कहाँ पे, तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में। इसका तत्व क्या कहता है, आनंद मोहन बोस ने दिया था। किसने दिया था, आनंद मोहन बोस ने दिया था। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या कह रहा है कि किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। किसने की थी, द पूना सार्वजनिक सभा ने। किसने की थी, द पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते क्या करा है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता था, किस तट से, तो आपको चेन्नई के तट से। नेक्स्ट चलते हैं, केरल का कुटनाड किस प्रसिद्ध है, केरल का जो कुटनाड है प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है केरल का कुटनाड। नेक्स्ट चलते हैं कि किस बंदरगाह का प्रशासन एक कंपनी के तर्ज पर होता है, तो एन्नौर का। किसका, तो एन्नौर का तमिलनाडु के कारागार बंदरगाह, तमिलनाडु के कागड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट चलते कि नए रेशम मार्ग नाम से प्रसिद्ध रेल मार्ग चीन का 21 यूरोपीय देश से जोड़ता है, आपको जर्मनी से जोड़ता है। किससे, जर्मनी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, रेजिडेक्स, क्या कह रहा है, रेजिडेक्स सूचकांक किससे संबंधित है, ये आपको भूमि कीमत से संबंधित है। किससे, तो भूमि कीमत से संबंधित है। नेक्स्ट चलते कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, आपको किराना घराने से संबंधित है। किससे, किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है, तो आपको कितनी है, तो आपको 65 सेकेंड है। ठीक है, कितना है, चलिए राष्ट्रीय गीत आपको पता होना चाहिए, वंदे मातरम है, इसका जो है आपको अवधि कितनी है, 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान की यदि पूछे जाए, जनगण मन, जिसका तो 52 सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडा, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय झंडा ध्वज जिसको बोलते हैं, को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई, तो आपको 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई, 26 जनवरी 2002 को। नेक्स्ट चलते क्या है, किस समूह के जीव डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, आपको डाइटम, इसका तो डाइटम का। नेक्स्ट चलते हैं कि नेपेथिन्स, क्या करें, नेपेथिन्स खांसियाना हटपार्नी नामक दुर्लभ एवं अपातनीय पौधा पाया जाता है, कहाँ पे, तो मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते क्या है, टेकियान से तात्पर्य है, टेकियान से तात्पर्य है, तो किसका तात्पर्य, तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण का जो है तात्पर्य है। नेक्स्ट चलते क्या है, शाहजहां के शासनकाल का राजा कवि कौन था, तो आपको कलीम थे। कौन, कलीम। नेक्स्ट चलते कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो कौन सा, तो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है ये आपको द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको जीडी बिरला थे। कौन से, जीडी बिरला थे। संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि आपको किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, तो किसने कहा था, तो के.एम. पन्नीकर ने कहा था। नेक्स्ट चलते क्या कहा कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो किसने उठाया था, आपको मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। नेक्स्ट चलते हैं कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट चलते क्या है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट चलते कि चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता था, आपको तो मिजोरम में मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता था, तो मिजोरम में। नेक्स्ट चलते हैं कि पहले पीएम जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कौन थे, वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है, यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है, तो आपको कनाडा में स्थित है। कहाँ पे, तो कनाडा में। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको तो जेदा में, जो सऊदी अरब में। कहाँ पे, जेदा में, जो सऊदी अरब में है। नेक्स्ट चलते चपाती रोटी और कमल किसका कोड वर्ड था, आपको 1857 का महासंग्राम का कोड वर्ड था ये, चपाती रोटी और कमल। नेक्स्ट चलते क्या, सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा कि कहाँ स्थित है, तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलते वैक्सीलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता था, आपको झंडों का अध्ययन किया जाता है वैक्सीलोलॉजी में। नेक्स्ट चलते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 से हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट चलते क्या करें, संसद में बिना बहस के कोई विधेयक जल्द पास करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो गिलेटिन कहलाता है। क्या, तो गिलेटिन कहलाता है। नेक्स्ट चलते कि विश्व का सबसे बड़ा प्रसारित
प्रसारित अखबार कौन है? तो आपको भामीउरी शिंबन है जो जापान में है। कौन सा? तो भामीउरी शिंबन। नेक्स्ट देखिए एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा? तो इग्नो। कौन सा? तो IGNOU। ये आपको इग्नो रखना है, इग्नो याद रखना है। नेक्स्ट चलते क्या करें आपको कि पैराशूट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पैराशूट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। क्या ना हो सके? प्राप्त कुल वैध मत का 1/6 भाग यदि प्राप्त नहीं होगा तो वो जमानत खो देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्या कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ? तो अनुच्छेद 352 का तीसरा में आपको प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किस राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को जो है भारत का कोहिनूर कहा जाता है। कारण कि गोलकुंडा के कारण। किसके कारण? गोलकुंडा से। ये गोलकुंडा ही पढ़े थे हम, बोला कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 सेट पे। क्या कह रहा है कि कोरी क्रिक कहाँ अवस्थित है? कोरी क्रिक कहाँ अवस्थित है? आपको कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से घड़ियाल संरक्षण परियोजना प्रारंभ किया गया? किसके सहयोग से? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहयोग से, ठीक ना, UNDP की सहायता से। नेक्स्ट चलते हैं क्या करें भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो आपको नागालैंड में है। कहाँ पे? तो नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट चलते क्या करें भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो कैसा हो जाएगा? तो गोलाकार हो जाएगा। चलते संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय के एल्होल अभिलेख में हुआ है। किसके? तो पुलकेशिन द्वितीय के एल्होल अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसके लिए कहा जाता है? तो अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर्ज की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? किसने किया था? कविंद्राचार्य ने किया था। किसने? कविंद्राचार्य ने। नेक्स्ट में चलते क्या कह रहा है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको ताजमहल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भारत औरंगजेब के किस पुत्र ने, क्या कह रहा है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता के को स्थिति दुर्बल कर दी थी कि? तो किसका नाम क्या था? अकबर। क्या नाम था? अकबर नाम था। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने दी थी। नेक्स्ट चलते क्या कह रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षाएं, क्या कह रहा है, लोकसभाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा 1922 में पहली बार हुई थी, ठीक ना। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कही गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे उस समय। रिपोर्ट के अनुसार 1918 में हुआ था ये सब बात और 1922 में जो पहली बार ये एग्जाम हुई थी साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपको कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, मछली में क्या होता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल होती है जिस कारण से जो अन्य पशुओं की तुलना में जो मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। किसने? मलिक काफूर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि महान संस्कृत कवि, क्या कह रहा है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट कह रहा है किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? तो बाबर ने। नेक्स्ट चलते हैं 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से है, लेखक कौन है? तो आपको इसके लेखक जो थे जयपुर के सवाई जय सिंह थे। कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह। नेक्स्ट में चलते हैं कि गांधी अरविंद समझौता का मुख्य रूप से क्या कार्य था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। किसके लिए था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट सार्वजनिक हुआ, क्या नाम था उसका? तो रश्मि। क्या नाम था? रश्मि। नेक्स्ट चलते हैं कि वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जो सार्वजनिक उद्योग का विनिवेश आरंभ हुआ था? तो कौन सा वर्ष था? 1991 से 92। नेक्स्ट चलते हैं कि सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक करिए कौन सा? तो प्लेटिपस और एकिडना। कौन है? तो प्लेटिपस और एकिडना। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है सरीसृप और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी कौन है? तो आपको आर्कियोप्टेरिक्स। कौन सा? तो आर्कियोप्टेरिक्स। आगे चलते क्या है किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए थे? तो किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किए थे। आगे क्या कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों यूवी को आंखों में जाने से रोकता है, तो कौन रोकता है? तो क्रुक्स कांच रोकता है।
नेक्स्ट चलते हैं कि दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है, तो आपको ये सुत्त पिटक का खंड है। आगे क्या कह रहा है कि अगर 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे, कुल 11 लोग जो घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। आगे क्या कह रहा है आपको कि रीट शब्द किस भाषा का है, रीट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। निम्न निम्न क्या कह रहा है आगे कि विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता था, ये आपको उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता था। कहाँ पे, तो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे क्या करा आपको कि आगे हैदराबाद एवं सिकंदराबाद, क्या करा, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील स्थित है, तो आपको हुसैन सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्या करा, कौन से जीव को जल प्रदूषण के सूचक के रूप में माना जाता था, किसको, तो एरू चेरीचिए कोलाई मेढक को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है आपको कि अशोक लीलैंड, क्या करा, अशोक लीलैंड के नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने से द्वारा किया जाता था, आपको हिंदुजा घराने से किया जाता है। आगे कह रहा है मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला और कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको कार्ल वान क्रिश, कौन थे, कार्ल वान क्रिश। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपको, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, फेडरेशन कप के बारे में पूछा था कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट नेटस्केप कम्युनिकेशन के जनक कौन है, तो आपको मार्क एडर्सन थे। कौन थे, मार्क एडर्सन। नेक्स्ट चलते क्या कहे, बिग ब्लू किस कंपनी का निकनेम है, तो आपको आईबीएम का निकनेम है। आईबीएम का निकनेम क्या है, बिग ब्लू। नेक्स्ट चलते क्या, किस विकल्प का प्रयोग एक ही समय पर एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किया जाता था, ग्रुप वेयर का, किसका, तो ग्रुप वेयर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास मृगन नहीं, क्या करा, मृगन यानी के उपन्यासकार कौन है, तो आपको वृंदावन लाल शर्मा। कौन थे, वृंदावन लाल शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं मराठी नाटक घसीराम कोतवाल के नाटककार कौन है, तो विजय तेंदुलकर। कौन है, तो विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट चलते क्या करा आपको, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा, प्रथम राज्य कौन सा था, आपको तो बिहार राज्य है। कौन सा, तो प्रथम राज्य हो गया तो बिहार। नेक्स्ट बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है, तो आपको विष्णु देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्या कहा, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है, तो आपको विसेंट स्मिथ का है। किसका, तो विसेंट स्मिथ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारतीय आत्मा किस साहित्यकार की उपाधि है, तो आपको ये मक्खनलाल चतुर्वेदी की है। किसका, तो माखनलाल चतुर्वेदी का। नेक्स्ट चलते विख्यात मांडले जेल स्थित कहाँ है, तो आपको म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट अगर भारत में पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, तो किस बार, तो आपको 1980 के मॉस्को में, और 2021 के में ब्रॉन्ज जीता है भारत ने। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, क्या करा है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पे, तो आपको संघाई मेट्रो है। चलते किसने अयोध्या 6 सितंबर 1992 की पुस्तक को लिखा है, तो पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है। किसने, पीवी नरसिम्हा राव ने। इसमें क्या कहा, सबसे पहले किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, किस राज्य को दिया गया था, तो सर्वप्रथम असम राज्य को 1969 में। कुल 11 राज्यों को मिला हुआ है। 2 नंबर पे नागालैंड है, 3 नंबर पे जम्मू कश्मीर है, जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, और कुल राज्य कितने, तो 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसे एशिया के रीढ़ कहते हैं, किसके कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, तो आपको काराकोरम श्रेणी को किसको कहते हैं, काराकोरम श्रेणी, एशिया की छत, पामीर का पठार। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, क्या करा है, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समर्थन किस यूरोपीय सेना ने की थी, तो फ्रांसीसी सेना ने की थी। इसमें ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर स्थित शहर कौन सा, तो खार्तूम शहर। कौन सा, खार्तूम शहर सूडान की राजधानी है, जो कहाँ की, सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या करें, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की जरूरत है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन जो है आजादी। किस पत्रिका में यह विज्ञापन छपा था, तो गदर पत्रिका में छपा था। किस पत्रिका में, तो गदर पत्रिका में। नेक्स्ट चलते क्या करा आपको कि मस्तिष्क से, क्या करा, मस्तिष्क से प्राय कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं कोशिकाएं निकलती है, तो 12 जोड़ी टोटल जो है आपको तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है। चलिए यहाँ से आपको स्टैटिस्टिक मिलेगा। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार, क्या कह रहा है, किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था, किसके अनुसार, तो दयानंद सरस्वती के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं कि सिंधु सभ्यता में खुदाई में मिले दर्पण बने हैं, किसके बने थे, तो आपको तांबे के। क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि सिंधु सभ्यता में बोस्ट्रोफेडम लिपि कहाँ से मिली है, तो आपको ये कालीबंगा से मिली है, जो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है।
आगे क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के कितने वर्ष पूर्व पतनशील अवस्था में दिखाई पड़ने लगी? तो कितने वर्ष पूर्व था आपको? 4350 वर्ष पूर्व। अब क्या कहा कि किस सिंधु स्थल में से घोड़े के दांत का साक्ष्य मिला? तो किस सिंधु स्थल से? तो आपको राणा घुंडई घोड़े की हड्डी मिली है सुरकोटदा से। कहाँ से? तो घोड़े की हड्डी मिली है कोटदा से आपको, और आपको घोड़े का दांत मिला है राणा घुंडई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बंगाल के बंगाल के मिदनापुर में बनी समांतर सरकार कहलाई। क्या कहलाई? तो जातीय सरकार कहलाई। आगे क्या रहा? भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने कौन बने थे? तो लियाकत अली खान बने थे। नेक्स्ट क्या कहा? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको रामदयालु सिंह थे। कौन थे बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष? तो रामदयालु सिंह। नेक्स्ट क्या कहा आपको कि बिहार में पहले विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था? किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1937 ईस्वी में। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्या कहा कि रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी स्थित है कहाँ पे? तो गाजियाबाद यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्या करा? विलियम बेंटिक के समय क्या करा? विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपको कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने? कर्नल स्लीमैन ने। नेक्स्ट में क्या है? कोलाइडी विलियन में कण टेढ़े मेढ़े जिगजैग गमन करते हैं, यह गति कहलाती है। यह गति क्या कहलाती है? ब्राउनी गति कहलाती है। क्या? ब्राउनी मूवमेंट कहलाती है। अगर कहते कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? तो आपको 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट में चलते क्या कह रहा है कि कौन सा शासक वर्ण क्या कह रहा है? कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? तो कौन सा? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन सा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट चलते क्या? किसी चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण किया है। किसने कहा? तो मातवालिन। किसने? तो मातवालिन ने। नेक्स्ट चलते क्या? किस राजा ने राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख के से युक्त कुछ सिक्के चलाए? किसने चलवाए थे? तो अकबर ने। नेक्स्ट चलते हैं। किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के समय में 1719 से लेकर 1748 तक में। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्या एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है कि निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। क्या है? निर्यात के लिए की आयात की गई वस्तु। नेक्स्ट क्या कहा कि वस्तुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपको तो एजोला है। कौन है? तो एजोला। नेक्स्ट में क्या भारत में चलित क्या करा? भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट के मान सपुत्र हैं कौन है? तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसके? कौन है इसके सपुत्र? तो आपको जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट में क्या करा कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही उत्तराखंड में है। कहाँ पे? दोनों उत्तराखंड में है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कबीर पुरस्कार क्या है? कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है कबीर पुरस्कार। नेक्स्ट क्या है कि द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? तो आपको चार्ल्स डार्विन की रचना। किसकी? चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट क्या है? जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका का खोज का उल्लेख किया हुआ है कौन है? तो अब्दुल फजल। कौन है? तो अबुल फजल। नेक्स्ट में क्या है? अकबर के शासनकाल में अगर अकबर के शासनकाल में दक्कन में कौन सी भूराजस्व पद्धति वसूली का प्रचलन था? तो हल की संख्या। किसके? तो हल की संख्या। नेक्स्ट देखिए स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसने की? तो CR दास ने की थी। किसने? CR दास ने। नेक्स्ट चलते हैं कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन क्या करा? 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? किसने? तो हसरत मोहानी ने। पूर्ण स्वतंत्रता की यह ध्यान रखना है। आगे क्या है? 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल वालों का कार्यकाल था कितना वर्ष का? तो 28 माह का। आगे क्या कर रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में क्या कर रहा है? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? किसमें? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। कितना? 1937 में। नेक्स्ट चलते कि आंधी घाटियां पाई जाती है कहाँ पे? तो कास्ट प्रदेश में। कौन सा? कास्ट प्रदेश में। नेक्स्ट क्या करा आपको? यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया है? तो 5 अक्टूबर को। किसको? तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये आपको 24 जनवरी को। क्या इसको? 24 जनवरी को। आगे क्या करा आपको कि किसका जन्म दिवस क्या करा है? किसका जन्म दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? किसका? तो विधान चंद्र राय के लिए मनाया जाता है 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भारत में सर्वप्रथम तेल
ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो आपको 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अनहिलेशन, क्या कह रहा है? अनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश का लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर। कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट कह रहा है जेली बनाने हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयोग होता था? अमरूद फल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राज मन्नार आयोग ने की थी। किसने? तो राज मन्नार आयोग ने की थी। नेक्स्ट पे क्या कहा आपको? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 1892 ईस्वी में। कब? तो 1892 ईस्वी में। उसके बाद क्या दिया है कि 1919 द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लिया गया था। किसे? तो 1919 में द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाया गया था। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्या कहा आपको? कौन सा जो है मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता था? कौन सा मसाला? तो काली मिर्च। नेक्स्ट में कहा कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो कौन सा? तो मंदाकिनी। कौन सा नदी? तो मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट चलते कि अब अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था बामियान। नेक्स्ट चलते क्या करा कि कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह? तो इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्या करा? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आपको 1975 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट चलते कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? किसको? तो सूरत को। नेक्स्ट में क्या करा है? ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन है? तो मदर इंडिया। कौन है? तो मदर इंडिया। नेक्स्ट चलते क्या करा कि गोपालगंज से क्या करा? गोपालगंज से रायसीना रोड किसकी आत्मकथा है? तो आपको लालू प्रसाद यादव की यह आपको आत्मकथा है। नेक्स्ट में क्या करा कि सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाले जीवंत संगीतकार क्विंसी जोन्स किस देश के हैं? तो आपको तो अमेरिका के हैं। किसके? तो अमेरिका के। नेक्स्ट में चलते क्या करें? सर एडविन अर्नॉल्ड, क्या करें? सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट क्या करें? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा सांसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो आपको अनुच्छेद 122 में किया गया है इसका। नेक्स्ट चलते क्या दक्षिण क्या करा कि दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को? तो पेंटागोनिया का पठार को कहा जाता है, दक्षिण अर्जेंटीना और चिल्ती के बीच में है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपको सेट 67 स्टार्ट होता है। क्या करा कि किसके द्वारा मंदिरों क्या करा किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके हुए? तो नडार समुदाय के लोगों के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्या करा कि संसार अस्थिर अस्थिर और क्षणिक है किससे संबंधित है? आपको बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्या करा? किसी मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? किसको किया था? तो मनुची को किया गया था। नेक्स्ट क्या करा? आपको भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी? तो आपको जमींदार एसोसिएशन की हुई थी। किसकी? जमींदार एसोसिएशन की। आगे इसके बारे में कहता है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारा नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। किसके? एक और दिया है यह संगठन के लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारा नाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। आगे क्या करा कि एमसी शीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के आपको प्रख्यात सदस्य थे। आगे क्या देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापना किया था। क्या किया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी। आगे बढ़ते क्या करा? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो आपको दुर्गादास। कौन है? तो दुर्गादास इसके लेखक हैं। नेक्स्ट में क्या कहा? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? केएम नाम्बियार ने कहा था। किसने? केएम नाम्बियार ने। नेक्स्ट में क्या कहा? हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो तत्व कौन सा था? आपको फास्फोरस है। वो तत्व कौन सा? तो फास्फोरस है। आगे कहा किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई? किसको दी गई? तो कुरल को। किसको? तो कुरल को। इसको तिरुकुरल तिरुवल्लुवर भी बोलते हैं, वल्लुवर भी। अगर गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है? तो आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट में क्या करा? भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो आपको राजकुमारी बीबी जी अमृत कौर। कौन से? राजकुमारी बीबी जी कौर।
आगे क्या कह रहा है, कोई फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है, तो आपको ये फोन एक स्थानीय पवन तो आपको स्विट्जरलैंड की है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्या, कस्तूरी पाई जाती है कहाँ पे, तो केवल नर मृग में पाई जाती है, केवल नर मृग में ही पाई जाती है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको आय के वितरण की समानता के लिए किया जाता है गिनी गुणांक का प्रयोग। नेक्स्ट चलते कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी, तो आपको 1931 ईस्वी में की गई थी और दूसरी बार 2011 में। नेक्स्ट चलते कि किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना के निर्णय लिया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। कब, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। नेक्स्ट में क्या था, किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, तो किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था। नेक्स्ट में चलते क्या कह रहा है कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है, तो यह कथन किससे, तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए के पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट क्या करा आपको, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में किस क्षेत्र को सबसे अधिक भारत दिया जाता है, तो आपको विनिर्मित उत्पाद को, किसको, विनिर्मित उत्पाद को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है, तो कौन सा तत्व, तो टेक्नीशियम, कौन सा, तो टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आपको, तो पेपेवर सिम्निफेरम, कौन सा, तो पेपेवर सिम्निफेरम। नेक्स्ट क्या करा आपको कि किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, तो किसने, तो आपको दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्या करा कि किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, किसको, तो बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। नेक्स्ट क्या करा, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ पे, तो जर्मनी का। नेक्स्ट क्या करा कि कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो कौन सा, तो अमोनियम सल्फेट, कौन सा, तो अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या करा आपको, गगनयान परियोजना, क्या करा, गगनयान परियोजना भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन का निर्देशक किसे बनाया गया था, तो आपको आर हट्टान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्या करा, किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था, किस सम्मेलन में, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में। कब, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और 1974 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्या करा कि अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है, अ वीक विथ गांधी के लेखक कौन है, तो लुई फिशर है, कौन, लुई फिशर। नेक्स्ट क्या है, कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को आंखों में जाने से रोकता है, कौन सा, तो क्रूक्स कांच। ये कांच के बारे में पहले भी आया है आपको, यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। क्रूक्स कांच के बारे में कहा गया है कि जो यूवी किरण को रोक देती है। नेक्स्ट क्या करा, भारत की वह नदी जो सबसे अधिक गाद सिल्ट बहाकर आती है, तो कौन सा वह नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा, तो ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्या करा, द लॉज किस राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक निवास है, किसका है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्या करा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह ब्राह्मण आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 355 में है। इसकी चर्चा किसमें, तो अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट क्या करा आपको, स्टार्च को पचाता है, कौन पचाता है स्टार्च को, तो टाइलिन पचाता है। और प्रोटीन को कौन पचाता है, तो प्रोटीन को जो आपको पेप्सिन पचाता है, प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। और ठोस प्रोटीन में बदल देता है कौन, तो रेनिन, ठोस प्रोटीन बदल देता है रेनिन। नेक्स्ट क्या करा आपको, पेशियों में सिकुड़ना पैदा करता है, कौन करता है, कैल्शियम आयनो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में, क्या करा, भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी, तो बेंगलुरु में आई थी, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में आई थी। नेक्स्ट में क्या करा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, किसने किया था, कौन सा वो संगठन था, तो नाम था संगठन का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगे क्या करा है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित, क्या करा, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है किस समष्टि में, मैक्रो स्तर पर, किस स्थिति में, तो आपको जब समष्टि मैक्रो स्तर पर किया जाता है। आई क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी, पटना में हुई थी, कहाँ पे, तो पटना में। नेक्स्ट में क्या करा, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो किसमें, छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, गुलाबों का सर किसे कहते हैं, तो आपको चंडीगढ़ को कहते हैं। क्या करा, नेक्स्ट में क्या, अल्लाह रुदल संबंधित थे किससे, तो महोबा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्या करा आपको, किस वायसराय के कार्यकाल में, क्या करा, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर
धीमा प्रदान करना प्रारंभ हुआ था, तो किसके? तो लॉर्ड लिटन के। किसके? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट क्या करा आपको? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। किसको? तो सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट क्या करा? लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्या करा? किसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? किसके उपस्थिति के कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। चलिए आगे क्या करा? प्रत्यार्पण बिल के खिलाफ अम्ब्रेला आंदोलन कहां पर एक बड़ा जन आंदोलन बन गया था? तो आपको हांगकांग में बन गया था। कहां पे? तो हांगकांग पे। चलिए यहाँ से आपको सेट 67 खत्म होता है और सेट 68 स्टार्ट होता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी सहपाठी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है। तो चलिए साथ में उनका भी तैयारी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि वह पहली भारतीय फिल्म जिसे ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कौन सा फिल्म था? वह तो गांधी, भानु अथैया भी बोलते हैं गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या? एड्रेनालाइन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो आपको जोकोची तकामिन और जॉन जैकब एवेल ने की थी। आगे बढ़ते हैं कि 1922 में पहली बार मनोरंजन टैक्स किस राज्य सरकार ने लगाया था? तो आपको पश्चिम बंगाल ने लगाया था मनोरंजन टैक्स। नेक्स्ट में क्या करेगा? 1818 में भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ खुला था? तो ये आपको पोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में खुला था, जो बंद हो गया। फिर 1854 में बॉम्बे रिपनिंग एंड बीजिंग मिल में खुला था। चलिए आगे क्या करेगा? सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो आपको शाह मोहम्मद गौश ने। आगे क्या करा? भारतीय संविधान में क्या करा? भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? तो आपको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। क्या करा? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। आगे क्या करा आपको कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो आपको काडियावार के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। काडियावार के रुद्रदामन के अभिलेख में। आगे क्या करा कि बाढ़ परियोजना कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। हाथी परियोजना के बारे में पूछा था तो 1992 ईस्वी। और गेंडा परियोजना के बारे में पूछा तो 1987 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्या करा कि आपको गिर सिंह परियोजना तो ये 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या करा आपको? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्या करा आपको? वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे संबंध था? क्रोमिनियम स्टेट्स से। किससे? क्रोमिनियम स्टेट्स से। नेक्स्ट क्या करा? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता था? किस चक्र में? तो आपको कोशित, जिसको पुपा भी बोलते हैं, प्यूपा। आगे चलते क्या कह रहा है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता था? आपको केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को जो है नियंत्रित करता है, जिसको बोलते हैं AC भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे कह रहा है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है। किसके? तो केवल पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। आगे कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। क्या? इथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या करा आपको? कैबिनेट मिशन के आगमन। क्या करा? कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्या करा आपको? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो मिथाइल अल्कोहल बनता है। क्या? इथाइल अल्कोहल, मिस्टेक हो गया बोलने में, कि इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्या करा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता था? आपको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन करता? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्या करा आपको? किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? तो आपको नोरियो टानीगुची ने किया था 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या करा? कौन सा वंश अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है? कौन सा? तो आपको चोल वंश। नेक्स्ट क्या करा? मेल शांति क्या है? मेल शांति के बारे में क्या है? तो आपको सबरीमाला मंदिर का मुख्य पुजारी है। कौन है? मेल शांति। तो आपको सबरीमाला मंदिर का मुख्य पुजारी। नेक्स्ट क्या करा? मोदी नामक कबीला किस राज्य का निवासी है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का ये निवासी है। नेक्स्ट क्या करा कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था? किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने। किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने।
नेक्स्ट क्या करा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो आपको कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। नेक्स्ट क्या करा, कारोबार सुगमता, क्या करा, कारोबार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्या करा, 2001 से 2011 के दौरान देश का एकमात्र राज्य कहाँ जहां मुस्लिम जनसंख्या में आई थी, तो कौन सा था, आपको मणिपुर थी। कहाँ था, कौन सा राज्य था आपको, ये मणिपुर राज्य है। नेक्स्ट क्या करा कि डाक विभाग द्वारा स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के केंद्र सरकार की भागीदारी है कितनी, 100%, कितनी, 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि किसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो आपको राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को, किसको, तो राइट और लाइवलीहुड पुरस्कार को। नेक्स्ट क्या करें, सूचना अधिकार कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो आपको स्वीडन है। कौन है, तो स्वीडन। नेक्स्ट क्या है, नए थोक मूल्य सूचकांक आर वर्ष जो है उसको 2011 से 12 लिया गया, में कुल कितने उत्पादों के मूल्य को शामिल किया गया था, तो 697 जो है उत्पादों का जो मूल्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्या करा आपको कि किन दो भारतीय क्रिकेटरों को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की ऑनरेरी सदस्यता प्रदान की गई थी, किसको, तो कोहली रवि शास्त्री को। किसको, तो कोहली और रवि शास्त्री को। नेक्स्ट क्या करा कि बड़े बांधों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत की रैंकिंग है कितनी है, तो तृतीय है। नेक्स्ट क्या करा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना, तो आपको 2005 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्या करा आपको, सेनकाकू द्वीप, क्या करा, सेनकाकू द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आपको चीन और जापान के बीच में ये विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या करा कि विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा, 2030 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्या, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट, क्या है, साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्या करा आपको, किस वैज्ञानिक ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था, जेबी नार्लिकर। कौन सा, जेबी नार्लिकर। नेक्स्ट क्या करा, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण को की कोटि क्या है, तो आपको 106 औंस है। क्या है, 106 औंस। नेक्स्ट क्या है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से वियोरे जिन शिलालेखों में है वो है, तो आपको उत्तरी मेरूर। कौन सा, तो उत्तरी मेरूर। नेक्स्ट क्या है, अनवार ए सुलाहिली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है ना, है तो आपको तो पंचतंत्र का ये अनुवाद है, ठीक ना, अनुवाद है। नेक्स्ट क्या है, मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था, कहाँ पे, तो लखनऊ में स्थित था। नेक्स्ट क्या करा आपको कि बलदेव सहाय ने, क्या करा, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1942 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया था महाधिवक्ता पद से। नेक्स्ट है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है, तो आपको आगा खान पैलेस पुणे में स्थित है। कहाँ पे, तो आगा खान पैलेस पुणे में। नेक्स्ट है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है, तो आपको 20 है। कितना, तो 20 है। आगे करा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको वर्ष 1948 में लागू हुआ था। नेक्स्ट कह, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार कहाँ है, तो आपको बिहार में। कहाँ पे, तो बिहार में है। आगे क्या करा, वह नदी जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, इसकी एक धारा से त्रिशूल गंगा है। कौन सी नदी है, तो गंडक नदी है। कौन सी, तो गंडक नदी। नेक्स्ट क्या करा, कौन सी मृदाओं को एंड्रीसेली वर्ग में शामिल किया जाता है, तो किसको, तो ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाएं। किसको, ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाएं। यहाँ से आपको सेट 69 स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कयाल स्थलाकृति किस तट पर पाई जाती है, तो आपको मालाबार तट पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्या करें, रानी रुद्रबा का संबंध किस राजवंश से, तो आपको काकतीय वंश से है संबंधित। नेक्स्ट क्या करें, नेहरू लियाकत समझौते के विरुद्ध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने दिया था। किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने। नेक्स्ट क्या करा कि साइमन कमीशन के सहयोग के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको सी शंकरन नायर ने की थी। किसने, सी शंकरन नायर ने। नेक्स्ट क्या करा आपको कि अम्बिवा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कुटपात के द्वारा आता है। किसके द्वारा, तो कुटपात के द्वारा। नेक्स्ट क्या करा, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक अप्रजातंत्रीय और राष्ट्रवादी अधिनियम कहा है, किसको, तो 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम को कहा है। किसको, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम को।
नेक्स्ट क्या कहा आपको, किस शासक ने तुर्की तथा फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे थे, तो कौन सा सुल्तान थे वो, तो टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्या कहा कि हुडको, हुडको का फुल फॉर्म क्या था, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्या कहा आपको कि टेस्ट मैच में 6 गेंद का ओवर कब से प्रारंभ हुआ, तो 1990 से हुआ। पहले कितना था, 8 गेंदों का ओवर होता था 1990 से पहले। नेक्स्ट क्या कहा आपको, केरल का कुटनाड प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, इसे केरल का चावल, सॉरी इसे केरल का चावल का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे केरल का चावल का कटोरा कहते हैं, कुटनाड को। आगे क्या कह रहा है कि एमएफ की मुद्रा एसडीआर है। क्या कह रहा है, एमएफ की मुद्रा एसडीआर है। इसके बारे में क्या दिया गया, बुककीपिंग एंट्री होती है। क्या होती है, बुककीपिंग एंट्री होती है। और इसके बारे में क्या दिया कि भाई खाता प्रविष्टि है। क्या है, भाई खाता प्रविष्टि। नेक्स्ट क्या कर रहा है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोर कुआं पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में। कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष रूप में मनाया जाता है, तो किस वर्ष को मनाया जाता है, 2021 ईस्वी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सर्वहारा, क्या कर रहा है कि सर्वहारा की तानाशाही की अवधारणा किसकी है, तो आपको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की है। किसकी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ था, तो 1689 ईस्वी में हुआ था। 1689 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपको 20 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्या करा कि आपको जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है कौन है, तो एजोला है। नेक्स्ट क्या कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो कौन सा, पिक्नोक्लाइन। कौन सा, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट क्या करा आपको ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, लेसर बीम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्या करा कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो आपको सरंजामी प्रथा जो मराठा भूराजस प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्या, मिर्जा गालिब, इब्राहिम चौक, दाग देहलवी और मोमिन खान। मोमिन किसके कवि गुरु थे, तो आपको बहादुर शाह जफर के गुरु थे। नेक्स्ट क्या, अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो आपको शहादत खान था। अवध का प्रथम नवाब शहादत खान। नेक्स्ट क्या, द ईज ऑफ द का कंसेंट एक्ट। क्या करा, द ईज ऑफ का कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1891 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। नेक्स्ट क्या करा है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आपको सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन थे, सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्या करा आपको मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी किस राज्य में है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है, 234 रुपये प्रतिदिन। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मात्र 234 रुपये प्रतिदिन। नेक्स्ट क्या करा आपको 1904 ईस्वी में। क्या करा, 1904 में भारत का पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो काजीराव कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा, काजीराव कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्या, बिहार आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था, तो कौन था, तो मेगास्थनीज था। प्रथम अंग्रेज पूछा जाए तो आपको राल्फ फिच। कौन थे, राल्फ फिच। इसी ने कहा था कि पटना के लोग जमीन खोद कर सोना खोजते हैं। क्या कहा था इसने, कि इसी ने कहा था कि पटना के लोग जमीन खोद कर सोना खोजते हैं। नेक्स्ट क्या कहा आपको कि जब सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी सदन को स्थगित करते हुए आगामी बैठक की तारीख तय नहीं करता, तो यह स्थिति कहलाती है। कौन सी यह स्थिति क्या कहलाती है, तो साइन ए डाई कहलाती। क्या, साइन ए डाई। नेक्स्ट क्या, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात कितना निर्धारित किया गया है, तो आपको 1:40, मतलब 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होंगे। नेक्स्ट क्या करा आपको कि बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्या, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है, तो आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करते हैं। नेक्स्ट कहा है पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है, तो हॉलैंड शैली से, जो कि डच शासनकाल में। नेक्स्ट क्या कहा कि आपको शल्यक्रिया, क्या कहा, शल्यक्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टी में क्या है, तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है आर्थोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्या कहा आपको घर्षण और स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ट्राइबोलॉजी। क्या कहता है, ट्राइबोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्या कहा चंद्रगुप्त के 9 रत्न। क्या कहा, चंद्रगुप्त के 9 रत्न कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, कौन था, छपनक। छपनक थे।
नेक्स्ट कह रहा है आपको कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपको तो न्यायदेव थे। कौन थे? न्यायदेव। नेक्स्ट कह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो आपको एलिजा एम्पे 1669 ईस्वी में। कौन थे? एलिजा एम्पे 1669 ईस्वी। नेक्स्ट क्या अगर आपको कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट क्या करा आपको वर्तमान में सबसे तेज गति जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा था? आपको तो नाइजीरिया है। कौन है? तो नाइजीरिया। नेक्स्ट क्या करा आपको कि किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्या करा प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो मैक्सिको में 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या करा आपको कि द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपको ये कोपेनहेगन में हुआ था। तो आपको 1980 डेनमार्क में। कहाँ पे? कोपेनहेगन 1980 डेनमार्क। नेक्स्ट क्या तृतीय विश्व महिला सम्मेलन हुआ था? नैरोबी में 1985 में। नेक्स्ट क्या करेगा अब्दुल लतीफ 1680 ईस्वी में के लगभग बिहार की यात्रा की। यह कहाँ का था? तो आपको ईरान का था। कहाँ पे? अब्दुल लतीफ तो ये ईरान का था। नेक्स्ट क्या अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो आपको सेक्रेटिन एवं क्लेस्टोकेनिन। कौन है? तो क्लेस्टोकेनिन। नेक्स्ट क्या करें किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किसमें? केंचुआ में। नेक्स्ट क्या करें दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको तो माहम आगा के द्वारा। किसके? तो माहम आगा के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका गांधी इरविन 5 मार्च 1931 समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? किसने? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्या करा आपको कि आपको किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। दोस्तों यहाँ से आपको सेट 70 स्टार्ट था जो कि आज की वीडियो का लास्ट सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुजरात से प्राप्त मुख्य हड़प्पा कालीन स्थल है। कौन है? तो आपको लोथल है, रंगपुर, रोजरी, प्रभास पाटन और धौलावीरा और सुटकोटदा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि जहांगीर ने किन चित्रकारों को क्रमशः नादिर उल असर जो युग का चमत्कार और नादिर उल जमान युग का आश्चर्य की उपाधि दी थी? किसको दी थी? तो आपको उस्तान मंसूर और अब्दुल हसन को दी थी। किसको? तो उस्तान मंसूर और अब्दुल हसन को। क्या करा नेक्स्ट में कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी में मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने की सहमति बनी? तो आपको 35% बोनस देने की सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्या करा आपको कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। क्या था? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्या करा आपको असहयोग आंदोलन के दौरान। क्या करा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने कौन से पदक अंग्रेज सरकार को वापस कर दिए थे? कौन सा पदक? तो केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक। नेक्स्ट क्या करा आपको कि अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या करें आपको पंचायत चुनाव। क्या करें पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं होता है? तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्या करें आपको किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के असमतुल्य होता है? तो मंगल। कौन सा? तो मंगल ग्रह। ठीक ना। नेक्स्ट क्या करा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। क्या करा है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEA का गठन किया गया था। कब किया गया था? आपको तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था और 1997 ईस्वी में किया गया था। क्या रखना ध्यान रखना कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था 1997 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्या करा आपको 10% नियम संबंधित है किससे संबंधित? ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना इससे संबंधित है 10% नियम से। नेक्स्ट क्या करा आपको भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्या करा आपको भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? तो आपको झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में।
नेक्स्ट क्या करा आपको कि नए करों को लागू क्या करा, नए करों को लागू करने, पुराने करों में घटत या बढ़त या उन्हें यथावत रखने के बारे में सरकारी प्रस्ताव कहलाता है, क्या कहलाता है, वित्त विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट क्या करा, कर धन आदि के द्वारा सरकार जो धन प्राप्त करती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, समेकित कोष कहलाती है, क्या, समेकित कोष कहलाती है। नेक्स्ट क्या करा आपको, स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया जाता है, कब किया गया था, तो आपको 26 नवंबर 1947 को के पनमुखम शेट्टी ने किया था। किसने, 1947 ईस्वी में 26 नवंबर को किया था, और के पनमुखम ने शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था, किसने किया था, 1950 में जॉन मथाई ने किया था। किसने, तो 1950 में जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्या कहा आपको कि भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे, कौन थे, तो मोरारजी देसाई जो 10 बार किए थे। उसके बाद पी चिदम्बरम आते हैं जो 8 बार किए थे। नेक्स्ट क्या करा कि द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या होगी, उसकी श्यानता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या करा कि बकमिंस्टर पुलेरिन किससे संबंधित, आपको कार्बन का एक अपरूप है, क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्या करा आपको कि ओबेदुल्ला गोल्ड कप संबंधित, किससे संबंधित है, आपको हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या करा आपको कि एयरलाइंस गोल्ड कप संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 8 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डीडी किसान चैनल भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको 15 मई 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि H1 वीजा क्या कह रहा है, H1B वीजा किस देश द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी। नेक्स्ट क्या करा आपको, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत, क्या करें, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है कौन सा, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, ये इसका स्रोत है। नेक्स्ट क्या करा कि आपको मधुमेह के उपचार में हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था, तो एफजी बैटिंग ने किया था। किसने, एफजी बैटिंग। नेक्स्ट क्या करा आपको कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया वह चावल है, किस रोग से पीड़ित होते हैं, तो आपको बेड़ी रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट क्या करा आपको, किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, किसने कहा था, तो बलवन ने कहा था। नेक्स्ट क्या कहा है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो कौन सा, तो आपको बोगाज कोई, कौन सा, तो बोगाज कोई या बोगा जो कोई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो आपको मैजिनी को माना था। किसने, तो किसको, तो मैजिनी को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है, चोकीला अय्यर। कौन है, चोकीला अय्यर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो आपको तो सिरपुर में कही गई है, तो महाराष्ट्र में, कहाँ पे, सिरपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या करा आपको, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्या करा कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, कौन सा भाग होगा, तो परागकोश भाग होगा। नेक्स्ट क्या करा कि 14 से 15 अगस्त, क्या करा, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गति, हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया, तो आपको MS सुभाष लक्ष्मी ने गाया था। किसने, तो MS सुभाष लक्ष्मी ने। जैसे कहता है कौन देश LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, कौन सा देश, तो आपको कतर है। नेक्स्ट क्या करा, राजाओं की घाटी अवस्थित है, कहाँ पे, तो मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्या करा, पंजशीर, क्या करा, पंजशीर घाटी अवस्थित है, कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्या करा, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्या करा, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, कहाँ से, तो आपको मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बनाती है। नेक्स्ट क्या करा, कर्म भूमि किससे संबंधित, आपको शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है कर्म भूमि। नेक्स्ट क्या करा आपको कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या करा कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्या करा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो डैग हैमर
सोल्ड को, किसको? द डैग हैमर सोल्ड को। नेक्स्ट क्या करेगा? द इनसाइडर किसकी रचना है? तो आपको नरसिम्हा राव की रचना है। किसकी रचना है? द इनसाइडर, तो नरसिम्हा राव की। नेक्स्ट क्या करा आपको कि विश्व के कुल भूमिगत जल, क्या करा है? विश्व के कुल भूमिगत जल कितना हिस्सा भारत उपभोग करता है? तो आपको 24% कुल जो है जो उपभोग करता है। नेक्स्ट क्या करा? किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो किसने? तो दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्या करा? कौन सा सुल्तान अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? जो कि अन्न के ऊपर जो कर था वो समाप्त कर दिया था, किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्या करा आपको? दक्षिण भारत के, क्या करा? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो आपको क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। कौन थे? पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। तो दोस्तों आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप तक अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा और दोस्तों लोगों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा। और कोई भी तरह का यदि आपको कन्फ्यूजन होगा कोई भी क्वेश्चन में तो आप वहाँ का जो आप हमारे चैनल से जो है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पे आप जो उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ आपको क्लियर और भी कर दिया जाएगा यदि कोई तरह का आपको परेशानी होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।